Python. Python is an interpreted, high-level, general-purpose programming language developed by Guido van Rossum and its first version was released in 1991. मीन्स पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट डू मीन बाय दिस हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज इंग्लिश स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं उन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप जनरल वर्क्स को, जनरल सॉफ्टवेयर्स को वेरी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये क्या होता है? जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो या तो वो कंपाइल होता है या तो वो इंटरप्रेटेड होता है। अगर कोड कोई भी कंपाइल होता है तो सबसे पहले कंपाइल होने के बाद एक कंपाइल कोड बनता है और तब उस कंपाइल कोड को रन करते हैं। लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो कोड इंटरप्रेट होने के बाद डायरेक्ट रन होता है। तो कंपैरेटिवली जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होते हैं वो फास्ट होते हैं। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड में क्या क्या प्रोसेस है, कौन से, आप इस चार्ट से बड़े आसानी से जान सकते हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेज जो होते हैं वो रेडी टू रन होते हैं, हमेशा फास्टर होते हैं और सोर्स कोड जो होता है उनका प्राइवेट होता है। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस सबसे अच्छी बात होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी होती है इनके पास। ये सिंपल होते हैं टेस्ट करने में और इजी टू डिबग, मतलब एरर्स को फाइंड आउट करना इसके लिए यहाँ बहुत आसान होता है। सो वेन एवर द क्वेश्चन इज कि कंपाइल और इंटरप्रेटेड में क्या डिफरेंस है, तो कंपाइलर पहले कंपाइल कोड बनाता है फिर उसको रन करता है, जबकि इंटरप्रेटर डायरेक्ट आपके कोड को रन कर देता है। सो दैट्स वाई पाइथन इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाई टू लर्न पाइथन। पाइथन की ग्रोथ काफ़ी हाई है और हर जगह आजकल इसको यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो डेटा एनालिसिस का फील्ड हो, चाहे वो मशीन लैंग्वेज की फील्ड हो, चाहे वो डीप लर्निंग की फील्ड हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की फील्ड हो या वेब डेवलपमेंट की फील्ड हो। ऊपर की तीन जो टॉपिक्स हैं, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जिन्हें हम बाद की वीडियोज़ में कवर करेंगे। अभी हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मशीन को जब हम उसको ब्रेन दे रहे हैं, दैट मीन्स मशीन एक डम, मशीन जो भी होती है वो डम होती है, जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देते वो फॉलो नहीं करती है। आज के टाइम में मशीनों को उनका खुद का ब्रेन दिया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, आज के टाइम में रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो खुद से वर्क्स को परफॉर्म करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे करते हैं। नेक्स्ट वन है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मीन्स डेस्कटॉप की किसी भी तरह के एप्लीकेशन को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहते हैं किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर बनाना, तो आप बड़े आसानी से पाइथन का यूज़ करके बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें। तो पाइथन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि पाइथन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो इसके वेबसाइट www.python.org पे जाके बड़ी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिए और इस वेबसाइट के अंदर आपको एक डाउनलोड सेक्शन मिलेगा, जिस डाउनलोड सेक्शन के अंदर पाइथन का करंट वर्जन जो कि 3.7.3 है वो ऑलरेडी वहाँ दिया होगा। आप उसे डाउनलोड कीजिए और स्टेप्स को फॉलो करिए, बड़े आसानी से ये इंस्टॉल हो जाता है। राइट? इंस्टॉल होने के बाद पाइथन की IDLE आपको दिखाई देने लगती है। IDLE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दिस I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। मीन्स आपने पहले IDE सुना होगा। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे आप कोड को डिज़ाइन कर सकते हैं, कोड को रन कर सकते हैं, कोड को डिबग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही रूफ के अंदर, एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप डिज़ाइन से लेके फाइनली कोड को रन करने तक के सारे काम को एक ही रूफ के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड IDE। IDE को ही थोड़ा सा इम्प्रूव करके पाइथन ने IDLE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज वेल, वो इन्वायरमेंट इसने प्रोवाइड किया है। तो जब भी आप पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास IDLE खुद ब खुद आ जाएगा, जहाँ पे आप पाइथन के कोड्स को लिख सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं। और इसे पाइथन का डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कहते हैं। डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब पाइथन इंस्टॉल होने के साथ साथ पाइथन का IDLE भी खुद से इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या सिर्फ IDLE ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम पाइथन के कोड को लिख सकते हैं? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पाइचार्म, एक्लिप्स और एरिक जैसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी इंस्टॉलेशंस
थोड़ी डिफरेंट होती है और हमें इसे पाइथन के साथ एसोसिएट करना पड़ता है। सो इनके बारे में हम बाकी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर पाइथन को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। सिंपली आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र यूज़ कर लीजिए, जैसे मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, और आपको वेबसाइट में जाना है www.python.org, राइट। पाइथन की वेबसाइट खुलने के बाद आप यहाँ उसके डाउनलोड सेक्शन पे आए और यहाँ देखें पाइथन 3.7.3, जस्ट क्लिक कीजिए उस पर और ये पाइथन डाउनलोड हो गया। इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक हियर, आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये सेटअप प्रोसेस है। The last message setup was successful is in front of our screen। हमारे स्क्रीन पे आ चुका है कि सेटअप सक्सेसफुल था। हम यहाँ से इसे क्लोज करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे IDLE। देखिए IDLE अपीयर हो चुका है हमारे पास, उस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे पाइथन का डिफ़ॉल्ट IDLE खुल चुका है, जहाँ पे आप पाइथन की कोडिंग बड़े आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम पाइथन के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।